मैं राम फासगे आप सभी अच्युत गोत्रीय परिवार को सादर दंडवत प्रणाम। अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने किस तरह से अपने भक्तों के साथ होलिका दहन और दुल्हंडी का पर्व मनाया, ये लीला मैं आपको श्रवण करने वाला हूँ। पहली लीला है होलिका दहन। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 23 क्रमांक की। होलिका दहन फाल्गुन मास में होलिका दहन आता है। वैसे होलिका दहन एक तामस क्रिया है। इसका संबंध यक्षिणी देवता से है। इसी पूनम के दिन सारंग पंडित अपने गांव से बैल के ऊपर बहुत सारा भोजन का सामान लाद कर खड़कुली में भगवान श्री चक्रधर प्रभु के पास आए। साथ में एक घोड़ा भी लाए थे। उन्होंने भगवान जी को दंडवत प्रणाम किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। भगवान जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया था। फिर भगवान जी ने सभी भक्तों के साथ मिलकर भोजन किया। भोजन के बाद भगवान जी ने सारंग पंडित को सावखेड़ा गांव में यल्लम भट्ट जी के घर में जाकर रहने की आज्ञा की, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार भी था और व्यवहारिक दृष्टि से उनके जंगल में रहना उचित नहीं था। वैसे देखा जाए तो भगवान जी सभी भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। फिर भी मानव शरीर की मर्यादा रखते हुए उन्होंने गांव में जाकर रहने को कहा। सारंग पंडित जाने के बाद उपाध्याय जी ने होलिका और नाथोबा जी ने होलिका दहन की तैयारी की। फिर भगवान जी होली दहन के स्थान पर पहुंचे। उपाध्याय जी होली दहन समय अच्छी तरह से जानते थे। बाईसा जी ने मांडा लाया था। फिर होली में मांडा बांधा गया, उपहार दिखाया गया। फिर भगवान जी ने होली को प्रदक्षिणा दी। भगवान जी ने अपने दुपट्टे के दोनों सिरों को सिर पर रखकर भगवान जी बहुत देर तक होलिका दहन देखते रहे। उसके बाद अपने निवास स्थान पर चले गए। इस लीला का हेतु यह है कि बाईसा माताजी, उपाध्याय जी और सभी भक्तों को उस देवता से संबंधित लेपों का नाश करना था। दूसरी लीला है उत्तरार्ध लीला क्रमांक 24 दुल्हंडी का पर्व। होली दहन के दूसरे दिन बाईसा माताजी ने भगवान जी का प्रातःकाल पूजा अवसर किया। ऊंचे पाटे पर बिठाकर भगवान जी को आसन दिया गया। तभी गांव से सारंग पंडित, दादोस आदि भक्तजन गाजे बाजे के साथ भगवान जी के पास आए। सभी के हाथों में पूजा सामग्री थी। धीरे धीरे सभी ने भगवान जी को उत्तम प्रकार का चंदन का लेप लगाना शुरू किया। माथे पर तिलक, गले में पुष्पों की माला अर्पित की। फिर नारियल, पान का बीड़ा आदि समर्पण किया। फिर भगवान जी सभी भक्तों को लेकर उस स्थान पर गए जहां रात को होलिका दहन हुआ था। उस स्थान पर भगवान जी ने खड़े होकर अपने पैरों की अंगूठे से राख उड़ाई और मस्तक पर लगाई। फिर क्या सभी भक्तों ने राख और मिट्टी से होली खेलना शुरू किया। सारंग पंडित अच्छे वस्त्र पहन के आए थे, तो वो होली नहीं खेल रहे थे। तब भगवान जी ने उनकी तरफ देखकर भट्टोबास जी को कहते हैं कि सारंग पंडित के ऊपर राख नहीं उड़नी चाहिए। फिर क्या भट्टोबास जी समझ गए और फिर भट्टोबास जी ने उनको राख, मिट्टी और कीचड़ से लेप दिया। 3 घंटे तक यह होली खेलने का त्यौहार मनाया गया। फिर भगवान जी वापस अपने स्थान पर आए। भगवान जी को पुनः उपटन लगाकर स्नान करवाया गया। फिर बचे हुए उपटन में और उपटन मिलाकर भक्तजनों को दिया गया। गोदावरी नदी के पास ही सभी भक्तों ने उपटन लगाकर मंगल स्नान किया। इस तरह से भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने दुल्हंडी का पर्व मनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ ये वीडियो अपने अच्युत गोत्रीय परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दंडवत प्रणाम।